हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि यूपी होम गार्ड का जो आप लोगों का परीक्षा 27 अप्रैल आज का जिनका भी पेपर है, बिल्कुल आप सुबह के हमसे 5 एएम पे जो है क्लास जो सुबह में होने वाला है, वो बिल्कुल करके जाइएगा। तो जैसे ही आपको जो है सुबह के 5 एएम पे हम अपने समय के अकॉर्डिंग हाजिर हैं, ठीक है? तो आप लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, सुबह के 5 एएम हो चुके हैं और पूरे के पूरे हम क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। जो भी मेरे दोस्त आज यूपी होमगार्ड का जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? यूपी होमगार्ड 27 अप्रैल आज का पेपर जो भी मेरे दोस्त देने जा रहे हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आज प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से 100% एक ही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आज भी पूछा जाना है, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों का 25 और 26 का जो एग्ज़ाम हुआ है और जिन तरीके के प्रश्न पूछे गए, जौन-जौन जिन-जिन टॉपिकों से, उन्हीं टॉपिकों के मैंने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, तो इन प्रश्नों को एक बार आप सनसनी नज़रों से देख कर भी चले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा, ये जो है आज का अंतिम क्लास होगा। जो भी मेरे दोस्त यूपी होमगार्ड का जो तैयारी कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम आज जो है समाप्त होने वाला है, तो अंतिम क्लास देख लो, रामबाण प्रश्नों के साथ है। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपके सामने जो है सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी होमगार्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है कि इसके आंसर की कब आएँगे, रिज़ल्ट कब आएँगे, क्या कट-ऑफ रहेगा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 5 एएम पे आपका एग्ज़ाम है और मैं हाज़िर हूँ, तो कम से कम यार यहाँ पे 5 एएम के लिए कम से कम तो आप 100 लाइक बिल्कुल कर ही दो, ठीक है? चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौते पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर पहला। प्रसिद्ध गांधी-इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1931, बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, हम फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे और आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप खुद से बता सकें। दूसरा प्रश्न है कि सुल्तान ने रक्त और लौह की जो है नीति अपनाई थी? किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आप लोगों को याद रखना है कि ये था आप लोगों का बलबंद। बलबन जो था, ये आप लोगों का लौह और जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन्होंने बताया है अरावली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। जिन्होंने बी को चुना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है काकोरी विवाद किन दो राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? कावेरी जल विद्युत किन दो जो है राज्यों के बीच है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आप लोगों को याद रखना है कि जो धन विधेयक है, ये आप लोगों को जो है अनुच्छेद 110 में
पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो यार कम से कम लाइक तो कर दो। सुबह के 5 AM पे आपके लिए अगर कोई इतना मेहनत किया है तो कम से कम इसका भी तो आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं केवल एक बार उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब जो है लागू किए गए? भारत में वस्तु कर और सेवा कर अर्थात वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब जो है लागू हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जिनने बताया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। देखिएगा, मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7.4 आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? वीवीआई प्रश्न है जो आप कर रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार भी अगर आप यहाँ पे देख लेंगे और मुझे लगता है एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आते हैं तो आपको फट से जो है याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एचआईवी, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2026 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर किस राज्य ने जैविक खेती में प्रथम स्थान प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जिन्होंने बताया है सिक्किम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जिन्होंने बताया है राजीव कुमार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आ, आ, डीजी बैंक, डीजी बैंक आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आ, पंचतंत्र के लेखक कौन है? एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विष्णु शर्मा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था?
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न पे जो आ चुके हैं और बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे पाटलिपुत्र में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बेगम बेगम हजरत महल। बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बैरन द्वीप। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक्चुअरी जो है बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक्चुअरी बनाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नर्मदा नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है पीली क्रांति का संबंध किस किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टंगस्टन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है जनवरी 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य पदम तालिका में शीर्ष पर रहा? पदम तालिका में शीर्ष पर कौन सा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, करेंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र जो है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला जो है फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? फार्मा पार्क जो है मंजूरी दिया गया है, ये जो है आपको बनेगा ललितपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। यार सभी लोगों से कह रहे हैं कि कम से कम क्लास को लाइक शेयर तो एक बार लगा दो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, आपके लिए सुबह के ये 5 AM पे कोई क्लास ले रहा है
तो कम से कम उसका तो सपोर्ट करो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है आ, कांताबरी पुस्तक के लेखक कौन है? कांताबरी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बाण भट्ट। उनके बिल्कुल राइट उत्तर है बाण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जिन्होंने बताया है सरोजनी नायडू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अकबरनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? अकबरनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, अकबरनामा की जो है रचयिता यहाँ पे अबुल फजल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? प्रसिद्ध दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1930 में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पड़ता है और किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? वीवीआई कर लो प्रश्नों को, ये एक बार आप बेहतर तरीके से यहाँ पे नोट डाउन करते चलो, याद रखते चलो, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ देर के बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पे अनुच्छेद 44 आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इतना जल्दी तो भूलने वाले नहीं हैं आप लोग, ठीक है। तो सनसनी नज़रों से भी अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। लोकसभा के सदस्यों की जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एम एस स्वामीनाथन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बैंक दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बैंक दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होगा, अर्थात सूखा रोग। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स शरीर के किस अंग में पाया जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स शरीर के किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है?
तो ये तो कान की हड्डी है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वर्ष 2026 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश के किस जिले को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वाराणसी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मधुमेह में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हो यार, तो कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। सुबह के 5 AM पे कौन आपके लिए क्लास करा रहा है जी? अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसके सपोर्ट बिल्कुल आपको करने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल मुझे लगता है 100% सभी लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिन्हें बताया है जिनेवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अष्टछाप के कविताओं का जो है स्थापना किसने की थी? अष्टछाप के कवियों की जो है स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बीटल नाथ। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे लोथल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला जो है राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला जो है राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर जो है 50वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है भाग 3 जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 51वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राष्ट्रपति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 52वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे सार्वजनिक और
निजी क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 बताएंगे सभी लोग कि जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष रखा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 1955 में, बिल्कुल उनके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 54। 54वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लॉफिंग गैस, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है प्रकाश की चाल निर्यात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्यात में कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 55। 55वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। प्रकाश की चाल निर्यात में कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अप्रैल 2026 में घोषित रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा बरकरार रखने में सफल रहा। तो स्वच्छ शहर जो है आप लोगों को पता है कौन है, इंदौर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु के नाम पर रखने का जो है प्रस्ताव दिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं झांसी जंक्शन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16 दिसंबर बिल्कुल राइट उत्तर है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है इंदिरा गांधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कथक किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 60। 60वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किस पाल राजा ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जो है पाल वंश ने की थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धर्मपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 63। 63वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ जो है मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है देवप्रयाग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 65। 65वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा भाषा से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है राज्यसभा बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना के
दौरान दिया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि फूल और बियर शब्द का संबंध किससे है? बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 68। 68वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, शेयर बाजार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर जो है 69। 69वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है अप्रैल 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो जिन्होंने बताया है नेपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट अ, सम समिट 2026 का जो है आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लखनऊ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? क्वेश्चन नंबर 74। 74वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, भारत और चीन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास ने किस चमक समकालीन थे? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना, ये अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि यूपी होमगार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कटअप कितनी जाने वाली है, आज के पेपर समाप्त होने के बाद हम आपको इसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड कटअप आपको बताने वाले हैं, कब इसका रिजल्ट आएगा, कितना जो है आपका आंसर की कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे आपको फैक्ट पता चल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।